पत्रकारिता के इर्द गिर्द में अपनी बात रखूंगा कि एक आक्षेप लगता है कि भाई पत्रकारिता या पत्रकार जजमेंटल हो जाते हैं। ये आरोप बहुत कॉमन है और बड़े विद्वान लोग लगाते हैं कि आप फैसला सुनाने लगते हैं। आप फैसला कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, हम नहीं कर सकते। मैंने किताबें नहीं पढ़ी और लिखी भी नहीं, पर दूसरों की पढ़ने का समय नहीं मिला, नौकरी करता था और अपनी लिख नहीं पाया, उतना समय नहीं मिला। लेकिन मैंने जीवन को पढ़ा है। कबीर ने, तुलसी ने कुछ कहाँ किताब पढ़ी थी और ना कहा जाता जजमेंटल हो जाए। एक बड़े नेशनल चैनल पर डिबेट थी, मैं भी गया था। उसी समय वाजपेयी जी की सरकार थी और पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और उस दिन संयोग से मैं भी वहां लोकसभा कवर कर रहा था, तो वो सब दृश्य देखा। उसी पर चर्चा हुई तो हमारे साथ थे प्रशांत भूषण जी, बड़े वकील हैं देश के, और उनके पिता और भी बड़े वकील थे। इंदिरा गांधी जब हारी थी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपने चुनाव को लेकर, वो मुकदमा वही लड़ रहे थे शांति भूषण जी, भारत के कानून मंत्री रहे मोरारजी की सरकार में, उनके पुत्र। उन्होंने यही बात दोहराई कि भाई जजमेंटल होता। मैंने कहा कि एक बात बताओ है प्रशांत भूषण जी, मैंने पार्लियामेंट पर अटैक अपनी आंखों से देखा। मैंने अपने भारतीय सुरक्षा से जुड़े 8 लोगों को शहीद होते देखा, वही मृत देखा। 6 जो मारे गए थे आतंकी, उनकी लाशें देखी। हमको भारतीय सुरक्षा से जुड़े लोगों ने उनके असलहे दिखाए जिन पर मेड इन या कुछ देशों के नाम लिखे थे, उनके आई कार्ड दिखाए। मैंने कहा उसके बाद में दफ्तर आया आपने, अब आपकी विद्या से चलता तो मैं 3 लाइन में समाचार समाप्त कर देता। तथाकथित जगह पर तथाकथित लोगों ने तथाकथित कर दिया, समाचार समाप्त हुआ। मैंने कहा ये मूर्खता मैं तो नहीं कर सकता भाई। मैंने जो देखा वो मैंने लिखा। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करे वो जाने। कौन छूटे कौन बरी हो हमसे मतलब नहीं। हमने जो देखा वो हमने लिखा। अभी मैं यहां देखूं, यहां भगदड़ हो जाए, कुछ अप्रिय घटना घट जाए, तो यहां जो पत्रकार है उसको यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब अभी कोर्ट ने तो दोषी नहीं ठहराया। अरे कोर्ट का अलग मैदान है भाई, उसको अलग खेलने दो। कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं उसी पंथ का आदमी हूं भाई। एक बात कही जाती है, कल मैं रायपुर में था, एक ऐसा ही कार्यक्रम था, तो पत्रकार साथी भी थे, वहां के मुख्यमंत्री भी थे। तो कहा जाता है भाई गोदी मीडिया, आपने सुना होगा कि भाई ये गोदी है, ये गोदी है, जब वो गोदी नहीं है। मैंने कहा कि अपने 38 वर्षों के पत्रकारी जीवन में मैंने हर दौर में गोदियां देखी और हर दौर में गोदी में बैठने वाले देखे। मैंने कहा ज्यादा लंबी बहस करिएगा, मैं गोदियां बताना शुरू कर दूंगा, आप लोग लज्जित हो जाएंगे सर। हमने गोदियां देखी, हमने बैठने वाले दुल्हरुआ देखे। मेरी पत्रकारिता क्या, यह पत्रकारिता क्या होनी चाहिए? मैं पार्टी सापेक्ष नहीं हो सकता, मैं पार्टी के लिए नहीं हो सकता किसी, मैं विचार और निर्णय के साथ खड़ा हो सकता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीवन शैली मुझे प्रभावित करती है। भाऊराव देवरस जी के समय से उसके जितने सरसंघ चालक हुए या प्रमुख लोग हुए, उनसे मेरा संपर्क रहा एक पत्रकार के नाते। उन लोगों के जीवन में नहीं देखा तपस्वी जीवन रहा। सत्ता के अभयारण्य में तपस्वी जीवन जीना बहुत कठिन होता है मित्र। आया महाठगनी हम जानी। सत्ता 45 डिग्री नहीं 55 डिग्री मौसम हो जाए गर्मी, फिर भी दिमाग खराब होने से बच भी सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन सत्ता तो आपके दिमाग पर असर करती ही करती है, कोई दवा खा। तो
सत्ता में के नैतिक अभिभावक के तौर पर रहते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना मूल और अपना सत्व यथावत रखा। यही उसकी पूंजी है 100 वर्ष के अवसर।